आप सभी को मेरा प्रणाम। भारत के प्रमुख चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम है। पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। इन धामों को छोटा चार धाम कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के छोटा चार धाम की यात्रा पर ले जाएंगे। इस चार धाम की यात्रा में खर्च कितना होगा, रुकने की अच्छी और सस्ती जगह कौन सी है, खाना कैसा है और क्या परेशानियां आ सकती है, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद रह सके। यात्रा की पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है यात्रा का रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड सरकार ने सभी यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है, इसलिए उत्तराखंड आने से पहले चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ठहरने की व्यवस्था। चारों धामों में उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जाने वाले गेस्ट हाउस यात्रियों के लिए बने हुए हैं, जो कि काफ़ी रीजनेबल रेट पर आपको अच्छी सुविधाओं के साथ मिल जाते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN के ये गेस्ट हाउस अधिकतर फुल रहते हैं, फिर भी आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ऑनलाइन बुकिंग के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर GMVN के गेस्ट हाउस में रूम आपको नहीं मिल पाता है तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में और भी अच्छे ऑप्शंस बताता रहूँगा। आप चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ दो धामों की यात्रा करना चाहते हो या फिर चार धाम की, आपका शुरुआती पॉइंट या बेस पॉइंट हरिद्वार रहेगा। भारत के हर छोटे बड़े शहर से हरिद्वार की कनेक्टिविटी है, तो आप रेल या बस से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। अगर डायरेक्ट ट्रेन या बस नहीं मिल पाती है तो दिल्ली होते हुए आप हरिद्वार तक आ सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है और देहरादून से भी आपको हरिद्वार की तरफ बस या टैक्सी मिल जाएगी। अगर आपको हरिद्वार पहुंचने में शाम हो चुकी है तो हरिद्वार में स्टे कर लीजिएगा और हर की पौड़ी पर होने वाली अद्भुत गंगा आरती का आनंद लीजिएगा। हरिद्वार में आपको 1000 रुपये तक सस्ते होटल्स मिल जाएंगे। हरिद्वार से चार धाम की यात्रा के लिए आपके पास प्राइवेट टैक्सी और बस का दो ऑप्शन होते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास ढेरों ट्रैवल एजेंसीज हैं, जिनसे आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं। 2022 में 4 पैसेंजर के लिए टैक्सी का किराया 35,000 रुपये है, जो कि 9 दिन में चार धामों की यात्रा करवाकर आपको हरिद्वार में ड्रॉप कर देती है। आप आपके बजट और सुविधा के अनुसार टैक्सी बुक कर सकते हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है, पर हरिद्वार से यमुनोत्री की डायरेक्ट बस मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए यह यात्रा हम 2 पार्ट में करेंगे। यात्रा के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर हरिद्वार बस स्टेशन से बरकोट के लिए बस पकड़ना है। बरकोट हरिद्वार से 190 किलोमीटर की दूरी पर है और बस से बरकोट पहुंचने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। 300 से 350 रुपये में आप बरकोट तक पहुंच जाएंगे। बरकोट पहुंचने के बाद आपको यहीं पर नाइट स्टे करना है, क्योंकि यमुनोत्री धाम के पास आपको होटल्स बहुत महंगे मिलेंगे, जबकि बरकोट में 1500 रुपये तक अच्छे रूम्स आपको मिल जाएंगे। यात्रा के दूसरे दिन आपको बरकोट से जानकी चट्टी पहुंचना है, जो कि बरकोट से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है और जानकी चट्टी के लिए यहां से शेयरिंग कैब मिल जाती है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर के लिए 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है, जिसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है। आप आराम से यमुनोत्री दर्शन करके दोपहर तक जानकी चट्टी लौट सकते हैं। जानकी चट्टी लौटने के बाद आपको यहाँ से उत्तरकाशी के लिए बस या शेयरिंग टैक्सी मिल सकती है। अगर नहीं मिलती है तो आप बरकोट तक आ जाइए। वहाँ से उत्तरकाशी सिर्फ 85 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तरकाशी पहुँचने के बाद आपको यहीं पर नाइट स्टे करना है। डे 3 में आपको सुबह 6 से 7 बजे उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के लिए निकलना है। उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जो 5 से 6 घंटे में आपको 100 किलोमीटर दूर गंगोत्री धाम तक ले जाएगी। रास्ता काफ़ी ख़राब और जाम लगने की वजह से
इतनी कम दूरी में भी 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। अब आप माँ गंगा के दर्शन करके 2 से 3 घंटे का समय गंगोत्री में बिता सकते हैं और दोपहर तक दर्शन करके गंगोत्री से लौटकर फिर से उत्तरकाशी आ सकते हैं और आपको नाइट स्टे भी उत्तरकाशी में करना है। इस तरह 3 दिनों में आपकी 2 धामों की यात्रा पूरी हो जाएगी। चारों धामों में यमुनोत्री और केदारनाथ में ही आपको ट्रैकिंग करना पड़ता है। गंगोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा काफ़ी आसान होती है। दोस्तों, चारों धामों की यात्रा का सेपरेट वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको हर एक धाम की डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यात्रा के चौथे दिन आपको केवल ट्रैवल ही करना है। हमारी यात्रा उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक की होगी। सुबह जल्दी उठकर आपको उत्तरकाशी से 173 किलोमीटर का सफ़र तय करके रुद्रप्रयाग पहुंचना है, जिसमें 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। इसके बाद आपको 73 किलोमीटर का सफ़र और तय करके सोनप्रयाग तक पहुंचना है और सोनप्रयाग में ही आपको नाइट स्टे करना है। सोनप्रयाग में ज़्यादा होटल्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहीं से 8 किलोमीटर दूर गौरीकुंड है, जहां से केदारनाथ मंदिर की पैदल चढ़ाई शुरू होती है। गौरीकुंड में भी होटल्स हैं, पर कम होटल्स होने की वजह से रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला दिन काफ़ी थकावट भरा होने वाला है, इसलिए आप खाना खाकर आराम कर लें। डे 5 में आप यात्रा सुबह 4 से 5 बजे शुरू कर दें और गौरीकुंड के लिए निकल जाएं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए यूनियन द्वारा 50 रुपये प्रति व्यक्ति में शेयरिंग टैक्सी मिलती है। अब आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल ट्रैकिंग करना है, जिसमें 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। इस तरह आप शाम होने तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आप बेस कैंप में भी रुक सकते हैं और यहाँ पर बने होटल्स में भी। आप चाहें तो खुद का कैंप ले जाकर कैंपिंग भी कर सकते हैं। यात्रा के 6वें दिन सुबह जल्दी उठकर आप फिर से बाबा केदार के दर्शन करके गौरीकुंड के लिए निकल जाइए। अब आप 5 से 6 घंटे में गौरीकुंड पहुंच जाएंगे और गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। कंटिन्यू यात्रा करके आपको काफ़ी थकावट महसूस हो सकती है, पर फिर भी कोशिश करिएगा कि आप सोनप्रयाग से आगे रुद्रप्रयाग तक आ जाएं और यहीं पर नाइट स्टे करें। यात्रा का 7वां दिन आपको फिर से ट्रैवल ही करना है। आपको रुद्रप्रयाग से जोशीमठ के लिए रवाना होना है, जो कि 115 किलोमीटर की दूरी पर है। जोशीमठ पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। अब आप चाहें तो जोशीमठ में रुककर आराम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बद्रीनाथ सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है और बद्रीनाथ में लिमिटेड होटल्स हैं, जबकि जोशीमठ में आपको होटल्स के ऑप्शंस कम कीमत में मिल जाएंगे और आपको थकावट दूर करने का समय भी मिल जाएगा। अब हम यात्रा के अंतिम धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। सुबह 6 बजे से 7 बजे के आसपास आपको जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए निकलना है। 2 से 2.5 घंटे में आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे और दोपहर तक श्री बद्री विशाल के दर्शन कर लेंगे। बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर भारत चीन की सीमा पर बसा भारत का अंतिम गांव माणा स्थित है। यहाँ पर आप ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों से आपकी थकावट खत्म हो जाएगी। 2 से 3 घंटों में आप माणा गांव घूमकर फिर से जोशीमठ आ जाइए। ध्यान रहे कि चारों धामों में रात को 8 बजे के बाद गाड़ियों का आवागमन बंद हो जाता है, इसलिए आपको इससे पहले बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ के लिए रवाना होना है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन होते ही आपकी 4 धाम यात्रा संपन्न हो जाती है और यात्रा के 8वें दिन आप जोशीमठ में पहुंचकर यहाँ पर नाइट स्टे कर लीजिए। 4 धाम यात्रा के अंतिम दिन आपको 275 किलोमीटर का सफ़र तय करके जोशीमठ से हरिद्वार तक आना है, जिसमें 8 से 9 घंटे का समय लगता है। पर 4 धाम यात्रा की यादें याद करते हुए आपका यह सफ़र आनंद से कट जाता है। शाम होते होते आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे।
माँ गंगा के ठंडे पानी में डुबकी लगाकर सारी यात्रा की थकावट दूर हो जाती है। अब आप अपने घर की ओर हरिद्वार से प्रस्थान कर सकते हैं। चार धाम यात्रा का यह खर्च 2 लोगों के लिए 20,000 से 25,000 रुपये तक होता है और अगर आप अकेले यह यात्रा कर रहे हैं तो 15,000 रुपये के अंदर चारों धामों की यात्रा हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सभी धामों के लिए सेपरेट वीडियोस भी बने हुए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर चेक कीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।